बच्चों, अमन क्वेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि समीकरण यहाँ पर दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 तो यहाँ पर बराबर 0, और यहाँ पर एक और समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इजिकल टू 0, तो वास्तविक मूल रखते हैं तो के का मान धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। के का धनात्मक मान ज्ञात करना है हमें। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, आइए चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या क्या हमारा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इजिकल टू 0, और एक हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के इजिकल टू 0। यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको पता होगा विविधकर का। तो जब यहाँ पर वास्तविक मूल रखते हैं तो यहाँ पर पहले हम विविधकर का फार्मूला रख देते हैं, जो होता है डी स्क्वायर डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मैं विविधकर मान लेता हूँ कि हमारा क्या है, d1 है, और इसका मैं विविधकर मान लेता हूँ कि इसका d2 है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर d1 है अगर यहाँ पर, तो d1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए क्या है, b के जगह पे क्या है तो k है, तो यहाँ पर मानेंगे k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 4, ए कितना है 1 है, और सी कितना है 64 है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। और d2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर d2 लेंगे, और d2 हमारा है बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4ac, तो 4, और यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा 4k। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लगाना है कि मूल जब यहाँ पर वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक, जब मूल वास्तविक हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब मूल वास्तविक हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि यहाँ पर d1 जो है हमारा क्या होगा, d1 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और यहाँ पर d2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मान अब रखेंगे, d1 का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कितना है के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 64 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 256 ग्रेटर देन इक्वल 0, और इसमें क्या हो जाएगा वही यहाँ पर 8 8 64, तो यहाँ पर 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अब इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर के स्क्वायर है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 256, और यहाँ पर देखिए 4k को उस साइड ले जाएंगे तो 64 ग्रेटर देन 4k, हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए k इजिकल टू के स्क्वायर, यहाँ पर रूट में आ जाएगा 256, और यहाँ पर 64 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए के इजिकल टू यहाँ पर 64/4 ग्रेटर देन के। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 256 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है कि यहाँ पर 16 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 16 चौका 64। देखिए कि अब इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अब हम, के ग्रेटर देन 16, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये दोनों आ गया, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16, के लेस देन इज इक्वल टू 16, लेकिन ये दोनों समीकरण अतः हम लिखेंगे अतः दोनों समीकरण क्या हो, दोनों समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक होंगे जब हमारा के का मान क्या होगा, जब के का मान 16 होगा।
ठीक है, इस तरह से हमें एग्जाम में करना होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब मूल वास्तविक होंगे तो के का मान उस समीकरण में हमारा कितना होना चाहिए, 16 अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण का द्विघात में दिया गया है। यह सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बार एग्जाम में क्या होता है कि रिपीट करता है। तो ऐसे सवाल को आप लोग मिस मत करिएगा। इस समय एग्जाम का समय है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सवालों को अच्छे से लगाइए और इन्हें हल करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।